बकलावी रेस्टोरेंट के ओनर SS बिंद्रा उन्होंने 2 सुपुत्र एक दो बंदे आप मार भी देवांगे तां भी कोई चक्कर नहीं, मुंडे चक दो। सर पुलिस ने सानू बोतलों नाल शराब दियां ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ अपनी जान बचा के भज्जे। स्टाफ जो भी मैनेजर या जो भी उनके बच्चे हैं जो ओनर के, उनको बुलाया तो उन्होंने अपनी गन निकाल ली। फिर उनके स्टाफ ने जो बॉटल्स होती हैं अल्कोहल की बॉटल्स निकाल ली। बारे डिटेल जेडे ने मैनू हाले पता नहीं है, पर जो भी होगी मुनासिब कार्रवाई जो ऑन फैक्ट्स होगी वो जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। दोस्तों, बकलावी रेस्टोरेंट, जी हाँ, शुक्रवार देर शाम बकलावी रेस्टोरेंट लुधियाना के बकलावी रेस्टोरेंट के विच हुई लड़ाई, हाई प्रोफाइल लड़ाई लगातार तूल फड़ती जा रही है। नवे चीज़ां सामने आ रही ने। सो दसिया जा रहा है कि जिथे बकलावी रेस्टोरेंट च जिहड़े घायल होए सीगे व्यक्ति, उन्हां विचों जिहड़ा करण गोयल कारोबारी जिहड़ा सीगा, सो दसिया जा रहा है कि वो IPL का खिलाड़ी है। जी हाँ, IPL 2008-2010 ਦੇ ਵਿੱਚ किंग्स 11 ਵੱਲੋਂ ओपनिंग बैट्समैन रह चुका है। सो खिलाड़ियों से भी हुण ये जिहड़ी गाज गिर गई है लड़ाई की। सो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किदां बिगड़ रही है तुसीं खुद समझ सकते हो। सो दूजे पासे हुण अनिरुद्ध गर्ग ते जिहड़े उन्होंने साथियों वालों मीडिया के सामने आके हुण खुला जिहड़ा आरोप लगा दिते गए हैं STP बिंद्रा ते उन्होंने बच्चों ते। हालांकि STP बिंद्रा दे बेटे वालों भी शनिवार देर रात जिहड़ा हैगा सोशल मीडिया ते अपना वर्शन पाया गया सी, अपना जिहड़ा पक्ष रखा गया सी। पर कुल मिला के इस टाइम ये हाई प्रोफाइल मामला जिहड़ा है लगातार तूल फड़ता जा रहा है। किते ना किते जे गलबात करिए तो पुलिस प्रशासन लिए भी ये मुसीबत सिरदर्द बन चुका होगा, क्योंकि एक पासे जिथे अनिरुद्ध गर्ग किया जा रहा है तो उन्होंने साथी बड़े IAS ऑफिसर के नज़दीकी ने, उत्थे ही दूजे पासे सुरिंदर बिंद्रा खुद STP ने लुधियाना शहर के बहुत चर्चित STP है। लुधियाना ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के बहुचर्चित अधिकारियों के विचों मन्ने जाते हैं। सो इस मामले के जो पुलिस कमिश्नर नाल भी गलबात की गई तो उन्होंने हजे इस मामले की जिहड़ी है जांच जारी होने की गल की है और ये भी आश्वासन दिता कि बनती कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आओ तुसी देखिए कि किने की किया। हाँ सर, की नाम है, की गल? अनिरुद्ध गर्ग नाम है जी मेरा। असी 29 तरीक फ्राइडे नूं बकलावी रेस्टोरेंट जिहड़ा नहर ते है इहदे च एक अपनी इन्वेस्टर मीट रखी सी। इस इन्वेस्टर मीट दे खत्म हुंदे हुंदे इस रेस्टोरेंट दे ओनर जिहड़े टाउन प्लानर है बठिंडा दे SS बिंद्रा, इन्हां दे मुंडे गुरकीरत बिंद्रा ते मनमीत बिंद्रा ਅਤੇ इन्हां दे सारे स्टाफ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ ज़्यादा ਸੀਗੇ, इन्हां ने साडे ते अटैक किया हथियारां नाल। गुरकीरत बिंद्रा ने साडे उत्ते पिस्तौल भी तानी ते इन्हां तिन्नां बंदियां ने सानू बोतलां नाल शराब दियां ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ SS ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 2-4 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੂੰਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਰਨ ਗੋਇਲ ਜਿਹਦੇ ਸਕਲ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਚੀਨ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ।
ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 307 ਦਾ 323 ਦਾ ਐਂਡ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? जी मेरा नाम आयुष जैन है। कल हमने एक सक्सेस पार्टी अपनी कंपनी की दी थी, बकलावी करके एक रेस्टोरेंट है साउथ सिटी कैनाल रोड पर। तो रात को जब सारा पार्टी ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद जब हम बिल्स का सेटलमेंट कर रहे थे तो जो मैनेजर थे वो बहुत ही एक्सट्रीम रूड थे, मतलब गालियाँ दे रहे थे हमारे पूरे सबको। जब हमने बोला कि आपने किस हिसाब से काउंटिंग की है, किस हिसाब से प्लेट्स प्लान किए हैं, तो कहते जी हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है, हमारा कोई बंदा नहीं है, बट आपको इतना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपने स्टाफ जो भी मैनेजर या जो भी उनके बच्चे हैं जो ओनर के, उनको बुलाया तो उन्होंने अपनी गन निकाल ली। फिर उनके स्टाफ ने जो बॉटल्स होती हैं अल्कोहल की, बॉटल्स निकाल ली, स्टील रॉड्स निकाल ली। बड़ा अनलाइकली है, मतलब किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं देखा। बट लिटरली हमें पहले तो लॉक कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, फिर सबको मारा गया। और उसके बाद जब हम भागे जान छुड़ा के, उसके बाद भी मारते मारते हमारे कईयों का सिर फट गया, कईयों का हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, मेरे पैरों पे लगी, मेरे बैक पे लगी है। सिर्फ हम ओल्डर जो हमारे साथ एल्डर लोग थे 65-70 ईयर ओल्ड के, उनको भी नहीं छोड़ा। हम उनको बचाने के चक्कर में ही ये सब काम चलता रहा। वो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, बिकॉज लुधियाना के लिए ये ब्लैक डे ही कहूँगा मैं। आई थिंक ये 10-12 साल हमने बड़ी सिमिलर एक स्टोरी देखी थी रेस्टोरेंट में ही, एक क्लब में लुधियाना में, जब ऐसा कुछ हुआ था। और आई थिंक आज हम ये देख रहे हैं कि हम पावर का मिसयूज़ जिसको हम कहते हैं, आप मानोगे नहीं, एफआईआर दर्ज हुई सुबह 9 बजे और अभी तक रात के 9 बजे हुए हैं। वो ऑफेंडर्स जो हैं वो फ्री घूम रहे हैं पूरे लुधियाना में और पुलिस ना उनको अरेस्ट कर रही है। और ये एग्जाम्पल जो सेट हो रहा है लुधियाना के लिए बहुत डेंजरस है कि कोई भी कुछ भी करके चले जाए और आई थिंक पब्लिक को ना पुलिस को फ़र्क पड़ता है और नोबडी केयर्स। यहाँ तक कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो उधर खड़ी हैं, ना उनकी चाबियाँ वो हमें दी हैं उन्होंने। 4-5 गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनके टायर सारे पंक्चर कर दिए, उसको डैमेज कर दिया गया है। आई थिंक पुलिस को एटलीस्ट अपने जनता को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा कि जो एक बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करके उनको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये अपील करते हो? मैं तो बहुत सिंपल अपील करता हूँ कि अगर जनता सारी इकट्ठे बोलेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पुलिस अपना जेन्युइन काम करेगी। अगर आवाज़ ही नहीं होगी और यही सेम चीज़ चलता रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके सर फटेंगे, जिनके हाथ फ्रैक्चर होंगे। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? हाँ जी, सुरक्षित महसूस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं जी। आप कैसे सुरक्षित महसूस करते हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम PSOs लेके साथ में घूमें पूरे टाइम, ठीक है ना, 4-4 गार्ड्स लेके घूमें। और घूमे भी क्यों, हमारा शहर है, पुलिस का काम है ये सेफ्टी महसूस कराना। अगर FIR लॉन्च हुई और उन्होंने नहीं पकड़ा तो ये मेरी नाकामी नहीं, उनकी है। मिस हैपनिंग हुई है और दस्या जा रहा है कि वो सरकारी अधिकारी हैगा ਜਿਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। देखो इस चीज़ के बारे डिटेल जेडे ने मैनू हाले पता नहीं है, पर जो भी होगी मुनासिब कार्रवाई जो ऑन फैक्ट्स होगी वो की जाएगी। क्या सर ये भी जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर के रिश्तेदार ने और दूसरे पासे नगर निगम के नहीं ਇਹੋ जी कोई दबाव साढ़े ते नहीं है। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਫਲਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ देखो जी जेड़ा है ये जो भी फैक्चुअली सही होगा वही किया जाएगा।